हेलो दोस्तों, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 11 बजे के पहले आपको शिफ्ट 1 का पूरा जीके का क्वेश्चन हम करवाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, हम 11 बजे से पहले ही आपके पास आ चुके हैं 25 जीके के प्रश्न लेकर। 25 जीके जीएस के प्रश्न लेकर जो आज के आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। वह 25 जीके जीएस का प्रश्न है जो आज के आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो में अंत तक रुक कर 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो आज के 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला आज के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड टीबी डे। यह पहले भी हम लूसेंट 1000 MCQ कोर्स जब करवा रहे थे उसमें यह क्वेश्चन करवाया था कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस आपका हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, तो 24 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले शिफ्ट में हो सकता है यह क्वेश्चन पूछे वुमेन्स डे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि वाइस चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? यह आपसे पूछा था प्रश्न कि ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा था। ग्रैंड ओल्ड मैन तो यह दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी आपके जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता, ग्रैंड ओल्ड मैन। एक पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री आपसे पूछा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड के अभी प्रधानमंत्री कौन है? साना मरीन है। साना मरीन जो है वह फिनलैंड के प्रधानमंत्री है। यह आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था और करेंट अफेयर्स का जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें यह करवाए भी थे कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मरीन है। अगला प्रश्न पूछा था कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक आपसे पूछा था कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल प्रथम था। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल प्रथम था। तो गोपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। जो भी आपके ऑप्शन में गोपाल था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक ब्लू विक्टोरियल से क्वेश्चन था, नीला थोथा से क्वेश्चन था कि नीला थोथा से क्वेश्चन था। अब सूत्र पूछा था तो नीला थोथा का जो सूत्र होता है वह CuSO4 × 7H2O होता है। जब हम रासायनिक सूत्र करवा रहे थे साइंस में उसमें यह क्वेश्चन करवाया था कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 7H2O होता है। ध्रुवन सोडा का याद रखिएगा आप लोग, यह भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत श्रा लाइडेन ने दिया था। श्रा लाइडेन जो थे वह कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया, तो श्रा लाइडेन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैच। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा खेलने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर इसका सही आंसर हो जाता, क्योंकि टेस्ट मैच में इन्होंने 100 क्रिकेट खेल या खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर। एक क्वेश्चन पूछा था कि पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड किसने लिखा? या पुस्तक का नाम है कि पाथवे टू गॉड किसने लिखा? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड का राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न आज के आपके 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही डेली एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा था करंट अफेयर्स का कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सा है, कहाँ है पूछा था। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा था कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है। कुछ लोग मणिपुर लगाकर भी हैं, तो मणिपुर वाला बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में है। और यह किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, इसको नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि आगरा शहर किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगरा शहर किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर आगरा शहर स्थित है। आगरा शहर किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर। अगर यमुना आपने टिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा था कि तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली। तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली। यह पूछा गया था आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में, तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना पूछा गया है, तो हिमा कोहली इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। शायद एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि गांधी सागर बांध कहाँ है। गांधी सागर बांध कहाँ है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पर है। एक प्रश्न पूछा था कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि आलू का साइंटिफिक नाम क्या है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। यह आज के 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के पूछा गया प्रश्न है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा, और जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह से कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में तिनकठिया प्रथा के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1917 हो जाता है। 1917 वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक प्रश्न पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल विल बी राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमसे पूछा था, एस्कॉर्बिक अम्ल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अभी तक हमने आपको 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो आज के आपके CHSL 10+2 के एग्जाम में 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वो सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो अभी हम आपको करवाए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए या कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं जो बच्चों के द्वारा भेजा गया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन रह जाए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका PDF भी आपको मिलेगा। GK GS के जितने भी आपके किसी शिफ्ट में हर दिन जो भी पूछा जाएगा प्रश्न, उसका PDF आपको मिलेगा। PDF आपको शाम को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में PDF जरूर लिखिएगा। इससे मालूम होगा कि आप इस PDF लेना चाहते हैं, तो आपके लिए PDF बनाकर टाइप करवाकर PDF आपको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ 25 GK GS क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि टॉपिक पर आप मार्च और फरवरी में जो आपके इम्पोर्टेंट डेज है, दिवस है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और वर्तमान में जो है CAG चुनाव आयुक्त के चेयरमैन, उन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा, और स्ट्रेटेजी के पर आप लोग विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।